नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 लाइनें, जी हाँ, सिर्फ 2 पंक्तियां एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बयां कर दें? मैं के बंधन से लेकर तू की अनंतता तक का सफर। आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे दोहे को समझने की कोशिश करेंगे, उसे परत दर परत खोलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो अहंकार के मिटने और फिर परम सत्य को पाने की है। तो दोहा कुछ इस तरह है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई जिद देखूं तित तू। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, नहीं, ये तो समझिए पूरी साधना का, एक पूरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का निचोड़ है। तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे होता है। तो ये जो आवाज है, ये जो शब्द हैं, ये किसके हैं? ये आवाज है एक जीवात्मा की। समझिए कि ये उस साधक की, उस भक्त की पुकार है जो परमात्मा से एक हो जाना चाहता है, जो अपने छोटे से सीमित से अस्तित्व से बाहर निकलना चाहता है। अब इस पूरी यात्रा के केंद्र में, इसके दिल में एक संघर्ष है, एक अंदरूनी लड़ाई। और ये लड़ाई किसके बीच है? ये है सीमित मैं और असीम तू के बीच। मतलब एक तरफ है हमारा अपना छोटा सा मैं, हमारा ईगो, जो हमें सबसे अलग महसूस कराता है, और दूसरी तरफ है वो तू, यानी परमात्मा, जो हर जगह है, कण कण में है। तो सवाल ये उठता है कि इस आध्यात्मिक सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? इस दोहे के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ी जंजीर कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मैं है। और इसी मैं के भाव को अहंकार कहते हैं। ये वही आइनेस है, वो फीलिंग जो हमें बताती है कि मैं सबसे अलग हूं, एक सेपरेट एंटिटी हूं। और जानते हैं, यही अहंकार वो दीवार है जो हमें उस परम सत्य से अलग करती है। और इस दोहे का पूरा मकसद बस इसी दीवार को गिराना है। तो देखिए, यहाँ पर दो छोर, दो पोल्स एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ है मैं, जो अहंकार का, अलगाव का, सेपरेशन का प्रतीक है, और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ है तू, यानी परमात्मा, एकता, वननेस। और ये पूरी यात्रा बस इसी अलगाव से शुरू होकर उस एकता में मिल जाने की है। अच्छा, तो ये सफ़र तय होगा कैसे? मतलब एक साधक इस सेपरेशन से वननेस तक पहुंचने के लिए करता क्या है? बस यहीं से साधना का, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रास्ता शुरू होता है। और तरीका बहुत ही सीधा साधा बताया गया है। तू करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लगातार, बिना रुके परमात्मा को याद करना। तू ही है, बस तू ही है का जाप करना। अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे फोकस को बस उस तू पर टिका देना, इतना कि अपने मैं का ख्याल ही न रहे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मैकेनिकली शब्दों को दोहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जो एटीट्यूड है, जो भाव है, वो है वारी फेरी बली गई। इसका मतलब है कंप्लीट सरेंडर। मतलब साधक अपने अहंकार को, अपनी पहचान को, अपनी हर एक चीज को परमात्मा पर न्योछावर कर देता है। ये तो ऐसा है जैसे अपने मैं की ही आहुति दे दी हो। और फिर जब ये साधना और ये समर्पण अपने चरम पर पहुंचते हैं, अपनी चोटी पर, तब वो मोमेंट आता है, वो टर्निंग पॉइंट, जब अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और वो अवस्था क्या है? वो है मुझ में रही न हूं। साधक कह रहा है कि लगातार तू करने से और सब कुछ न्योछावर कर देने से मेरे अंदर का जो मैं था, वो अब रहा ही नहीं, खत्म हो गया। मेरा अहंकार जीरो हो गया है। समझिए कि वो दीवार जो मुझे तू से अलग कर रही थी, वो गिर चुकी है। और सोचिए, जब ये मैं का पर्दा आंखों से हटता है तो क्या होता है? तब चेतना की एक बिल्कुल नई स्टेट जागती है, और दुनिया को देखने का जो नजरिया है ना, वो पूरी तरह से 180 डिग्री बदल जाता है। और यही है वो अल्टीमेट रियलाइजेशन, जित देखो तित तू। अब मैं जहां भी देखता हूं, जिधर भी नजर जाती है, उधर सिर्फ तू ही नजर आता है। क्योंकि जब वो मैं का चश्मा, वो फिल्टर हट गया, तो हर चीज में, हर एक कण में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में, शॉर्ट में देखें, तो ये 4 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला स्टेप, तू का लगातार जाप, चैंटिंग। दूसरा, खुद का, अपने मैं का पूरा समर्पण, सरेंडर। तीसरा, अहंकार का पूरी तरह से घुल जाना, डिसोल्यूशन। और आखिरी चौथा स्टेप, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तू को ही देखना,
द रियलाइजेशन। तो चलिए, अब जब हम इसका पूरा मतलब समझ चुके हैं, इस दोहे को एक बार फिर से सुनते हैं और इस बारे से महसूस करने की कोशिश करते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर ये कौन है जो देख रहा है? कौन है जिसे हर तरफ तू नजर आ रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।